हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश रेनबो क्लास 6 का लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। ये बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। ये देखो स्पीच दे रहा है, ये बच्चे असेंबली में हैं, ये बच्चे कुछ डोनेशन कर रहे हैं और ये बच्चे आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। टुमारो इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में प्रवेश करती है। शुभी कहती है, ब्रदर, भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग? आप किस कार्य करने में व्यस्त हैं? रितेश बताता है, टुमारो इट इज 15 अगस्त। कल 15 अगस्त है। अवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। सुबीब कहती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट? क्या मुझे भी आपकी सहायता करना चाहिए इसको बनाने में? रितेश, ओह यस, अरे हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज कम, कृपया आइए, वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसको साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो सुबी? सुबी, क्या तुम जानती हो? वॉट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर? कि हमारे ध्वज में जो 3 कलर हैं वो किसके लिए, किसका द्योतक हैं, किसके प्रतीक हैं? शुभी, आई डोंट नो ब्रदर, भाई मैं नहीं जानती हूँ। कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर रितेश कहते हैं, सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। सैफ्रॉन केसरिया रंग, सैक्रिफाइस त्याग और बलिदान का प्रतीक है। व्हाइट फॉर पीस, सफेद रंग शांति, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का प्रतीक है। शुभी तब कहती है, देयर इज अ ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। इसमें इसके तिरंगे में व्हाइट स्ट्रिप्स, सफेद पट्टियों का एक नीला चक्र भी है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इसका क्या, ये किस चीज का प्रतीक है? तब रितेश कहते हैं, इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर। मध्य में, झंडे के मध्य में अशोक चक्र है। ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स, और इसमें कितनी लाइंस हैं? लगभग 24। तो परी, आप बता पाएंगी कि हमारे झंडे में जो मध्य में एक व्हील बना हुआ है उसमें कितनी लाइंस हैं? 24 lines. यस, दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। तो ये 24 जो लाइंस होती हैं हमारे दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती हैं। शुभी, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? तो फिर शुभी पूछती है अपने भाई से, कल आप इस झंडे से क्या करेंगे? तब रितेश कहते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। स्कूल में, हमारे विद्यालय में कल परेड होने वाली है। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। सुबी फिर पूछती है, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे? इस दिन और क्या क्या किया जाएगा? रितेश कहते हैं, ऑन दिस डे, इस दिन, वी सैल्यूट द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो महान कार्य हैं, बहादुरीपूर्ण कार्य हैं, उनको सैल्यूट करेंगे, अभिवादन करेंगे। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। तो गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य भी बहुत से फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। सुबी, रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? क्या तुम स्कूल के किसी अन्य कार्यक्रम में भाग लेने वाले हो? रितेश वो कहता है, यस, आई विल डिलीवर अ स्पीच, मैं एक भाषण दूंगा। सुबी फिर पूछती है, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? आप अपने भाषण में क्या कहेंगे? रितेश कहता है, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। मैंने लिखा है न केवल भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में भी मैंने अपने स्पीच में ये सब लिखा है। शुभी को बताता है। फिर शुभी पूछती है, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन? राष्ट्र के प्रति हमारी क्या कर्तव्य हैं? रितेश कहता है,
टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अच्छा कार्य करना। सुबी कहती है हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं। तब रितेश जवाब देता है बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, साफ सफाई करके, प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाकर, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करके, एंड सो ऑन, और इसी तरह से अच्छे कार्य करते हुए। सुबी फिर पूछती है इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, हर किसी को अपना थोड़ा सा कार्य करना चाहिए तो अपने आसपास के वातावरण को सही करने के लिए। रितेश कहता है यस सुबी, हाँ सुबी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे, इट विल हेल्प अवर कंट्री, तो इससे हमारे देश को फायदा होगा। सुबी कहती है ब्रदर, भाई, टुमारो, कल, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन, मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश कहते हैं वेरी गुड सुबी, सुबी बहुत अच्छे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व अवर कंट्री, ये भी एक तरीका है हमारे देश की सेवा करने का। तो आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स, वीडियो को पॉज करके इन वर्ड मीनिंग्स को लिख लें। स्टैंड फॉर प्रतीक बनाना, सैक्रिफाइस, त्याग, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, प्रेशियस, बहुमूल्य, हेरोइक डीड्स, वीरतापूर्ण कार्य, वीरतापूर्ण कार्य। अब चलो चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। Why was Ritesh making the national flag? Answer the question. Ritesh was making the national flag for Independence Day. Very good. What do the three colors in the flag stand for? Saffron stands for sacrifice, white for peace and green for prosperity. बहुत अच्छे। What is the significance of Ashok Chakra in our national flag? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का क्या महत्व है? In our national flag, the 24 spokes of Ashok Chakra represent the precious 24 hours. Yes, दिन के 24 घंटे को वो सिम्बलाइज करता है। How can we do good for the society? हम समाज के लिए किस प्रकार से अच्छा कार्य कर सकते हैं? By helping others, maintaining cleanliness, planting trees and respecting other elders, we can do good for our society. Yes. Whom did Subi want to give her old toys and clothes to and why? सुबी किसको अपने पुराने खिलौने और कपड़े देना चाहती है और क्यों? उत्तर दो। Shubhi wanted to give her old toys and clothes to the poor children because it is one of the ways to serve our country. Yes, इस प्रकार से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आइए करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सैक्रिफाइस, सोसाइटी, फ्रीडम, कंट्री, इन चार शब्दों को इन चार सेंटेंस में भरना है। ईच मेंबर ऑफ द, क्या भरेंगे यहाँ पे? सोसाइटी भर लें। शुड वर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। नंबर बी, आई लव माई कंट्री, तो यहाँ कंट्री लिखें। नंबर सी, वी गॉट स्पेस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, हमें क्या मिला था? फ्रीडम, तो यहाँ फ्रीडम लिखें। नंबर डी, वी शुड बी रेडी टू स्पेस अवर लाइव्स फॉर अवर कंट्री, इस खाली जगह में क्या भरेंगे? सैक्रिफाइस। वेरी गुड स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने पाठ को पढ़ने के लिए और चैनल से लगातार जुड़े रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।